हाँ तो बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। तो आपको पता ही है कि जो ड्रग्स हैं वैसे तो मेडिसिन के तौर पे लेना चाहिए उनको, लेकिन व्हेन दे आर मिसयूज्ड, ओके, मिसयूज़ होता है तो फिर उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आते हैं। तो ये जो मैं एडिक्शन और डिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ, इसे बोर्ड में क्वेश्चन आता है अक्सर। तो कई बार हम समझ ही नहीं पाते क्या डिफरेंस है एडिक्शन और डिपेंडेंस में। तो देखिए, एडिक्शन इज़ ए साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट such as euphoria and temporary feeling of well-being associated with drugs and alcohol। तो एडिक्शन जो है एक ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है, ठीक है, कि जो सर्टेन मतलब साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है, जो इफ़ेक्ट आते हैं ड्रग या अल्कोहल लेने से, कि आदमी को यूफोरिया फील होता है और उसको टेम्परेरी फीलिंग आती है वेल-बीइंग, राइट। आपने देखा होगा कई बार मूवीज़ में या रियलिटी में भी, एक पर्सन जो लकड़ी जैसा है ना, वो बड़े बड़े रेसलर को चुनौती देता है, ठीक है, या ख़त्म कर दूंगा, मोहल्ले पूरे कॉलोनी वालों को अब्यूज़ करता है, लड़ने में तैयार रहता है। तो देखिए, अगर आप रेगुलर ड्रग्स लेते रहते हैं तो क्या होता है, हमारा जो टॉलरेंस लेवल है वो भी इंक्रीज़ होता रहता है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि शुरू में वो ड्रग लेते थे तो उनको मान लीजिए उन्होंने 100 ml अल्कोहल लिया तो उनको नशा हो जाता था एंड दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल देमसेल्फ। लेकिन ग्रेजुअली क्या होता है, वो पूरी बॉटल पी जाते हैं, फिर भी उनको नशा नहीं होता। तो हुआ क्या, उनका जो टॉलरेंस लेवल है वो बढ़ गया, ओके। तो ये बहुत ही, इट मीन्स उनका जो बॉडी है वो पूरा डिपेंडेंट हो चुका है ड्रग के ऊपर या अल्कोहल के ऊपर, और फिर वो एक ऐसे वाइसियस साइकिल में फंस जाते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर देम टू गेट आउट ऑफ इट, टू गेट रिड ऑफ इट। तो उनको बहुत ज़्यादा गाइडेंस और काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। देखिए, एक और वर्ड आ रहा है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस का मतलब है, डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट ए कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम। की मीनिंग कि अगर किसी पर्सन ने जो कि ड्रग्स पर, अल्कोहल पर डिपेंडेंट है, तो अगर हम उसका ड्रग या अल्कोहल बंद कर देते हैं तो उसकी बॉडी में कुछ खास तरह के सिम्टम्स आते हैं और बहुत ही वो अनप्लीजेंट होते हैं। पहले मैं छोटा था तो मैंने देखा था कि जब शुरू में स्मैक वगैरह चला था, तो अगर किसी ड्रग एडिक्ट का ड्रग बंद कर दिया गया अचानक, तो वो इतना ज़्यादा तड़पता था, परेशान होता था कि घर वाले उसको खुद ही कहते थे भाई ड्रग दे दो इसको। तो जब ड्रग ले लेता था नॉर्मल रहता था। आपने संजू मूवी देखी होगी, संजय दत्त पर बेस्ड है, तो ही वॉज आल्सो ए ड्रग एडिक्ट। तो आपने देखा होगा जब उसका ड्रग बंद कर दिया जाता है तो वो कितना ज़्यादा परेशान रहता है, सफ़र करता है, ओके। तो मतलब क्या क्या होता है उसमें, एंजाइटी, शेकीनेस, नोजिया, स्वेटिंग, कि हिलती रहेगी उसकी बॉडी, वॉमिटिंग फील करेगा, पसीने से तरबतर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब लाइफ थ्रेटनिंग सा लगेगा कि जैसे आज मर ही जाएगा ये बिना। तो किसी का भी जो ड्रग है ना वो एकदम बंद नहीं करना चाहिए, उसकी जो डोज है उसको ग्रेजुअली कम करना चाहिए। और देखिए, डिपेंडेंस लीड्स टू द पेशेंट टू इग्नोर ऑल सोशल नॉर्म्स इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट फंड्स टू सेटिएट हिज और हर नीड्स। जब कोई व्यक्ति ड्रग एडिक्ट हो जाता है तो क्या होता है, वो सारे सोसाइटी के नॉर्म्स को भूल जाता है, उसे कोई लाज शर्म नहीं रहती। आपने देखा होगा शराबी अक्सर अपनी पत्नी को पीटते हैं, बच्चों को पीटते हैं, उनके बच्चों की स्कूल में फ़ीस जमा हो या ना हो, बच्चों के पास कपड़े हैं या नहीं हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं। उनके पेरेंट्स को मेडिसिन मिल रही नहीं मिल रही उन्हें कुछ पता नहीं, बट दे नीड अल्कोहल एंड ड्रग। और फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब गैम्बलिंग वगैरह, इवन क्राइम्स में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हमारा यही टॉपिक है, इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग अल्कोहल एब्यूज़, कि जो ड्रग अल्कोहल एब्यूज़ है मतलब उसका क्या इफ़ेक्ट है। तो देखिए, ऐसे व्यक्ति का बिहेवियर क्या होता है, ड्रग एडिक्ट का बहुत ही रेकलेस हो जाता है, लापरवाह, उसको कोई चिंता ही नहीं रहती, ठीक है। वेंडलिज्म, वो तोड़ फोड़ करता है अपने आसपास, कि आपने देखा होगा टीवी तोड़ दिया, नोट फाड़ दिए, मैंने ऐसे भी शराबी देखे हैं। वायलेंस कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, और फिर ग्रेजुअली उनकी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, दे सफ़र फ्रॉम मैनी हेल्थ इश्यूज़, रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर, ब्रेन हैमरेज भी हो जाता है, ठीक है। और अगर ज़्यादा ओवरडोज ले ली उन्होंने तो डेथ भी हो सकती है।
और देखिए बच्चों में, जैसे मान लीजिए आपकी एज है, अगर आप सब ड्रग लेते हैं तो या मान लीजिए जो एडोलेसेंस है, टीनेजर्स, वो ड्रग लेते हैं तो उनमें क्या होता है, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस गिर जाती है और स्कूल में वो बंक करने लग जाएंगे। घर से तो चले स्कूल के लिए और ड्रग ले रहे हैं। ऐसे कई बच्चे पकड़े गए कुछ स्कूल में कि वो पानी की बोतल में अल्कोहल लेकर आते थे, ठीक है, तो ये देखा गया। और पर्सनल हाइजीन, खुद की सफाई पे ध्यान नहीं रखेंगे, आइसोलेशन, अकेले रहना पसंद करेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, थके थके रहेंगे, बहुत ही अग्रेसिव, लड़ने को तैयार रहेंगे सबसे। छोटी सी बात होगी पता चला टीचर से भी लड़ रहे हैं, और उनका जो रिलेशनशिप है इसी वजह से सबसे बेकार हो जाएगा। उनके ना पेरेंट्स से रिलेशन अच्छे रहेंगे, ना फैमिली में रिलेशन अच्छे रहेंगे, ना ही स्कूल में रिलेशन अच्छे रहेंगे, और उनकी हॉबीज़ भी ख़त्म हो जाएंगी, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, वेट और उनकी जो एपेटाइट है, एपेटाइट माने भूख, वो भी फ्लक्चुएट करेगी, राइट। तो आप समझिए धीरे धीरे आप समझ लीजिए वो चोर भी बन जाएगा। आपने देखा होगा, ऐसे सुना होगा कि बहुत सारे स्मैकिए होते हैं, कोई स्मैक ले रहे हैं और किसी की साइकिल, पैसा नहीं है तो किसी की साइकिल उठा के बेच दी, अब किसी की 4000 की साइकिल ले जाके 200 रुपये में बेच दी, तो चोर बन जाएंगे। और फिर वो मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाते हैं सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, इवन अपने फ्रेंड्स के लिए। और आपने एक बात और देखी होगी कि जैसे जो लोग ड्रग लेते हैं, जैसे एड्स, ठीक है, वो ड्रग जो इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है, ठीक है, स्मैक वगैरह, तो वो उसमें वो इंजेक्शन लगाते हैं, निडल लगाते हैं, और वो निडल को शेयर करते हैं। अब सोचिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर वो निडल को शेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली दे विल सफ़र फ्रॉम, अगर एक भी पर्सन को एड्स या हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारी है तो वो इन्फेक्शन सभी के अंदर फैल जाएगा। और आपको पता है एड्स एंड हेपेटाइटिस बी बोथ आर इनक्योरेबल। और देखिए अल्कोहल लेने से क्या है, सबसे ज़्यादा तो हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम जो है अल्कोहल की है, कि अगर आप लगातार कई सालों तक ड्रग ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, सोचने समझने की क्षमता ही ख़त्म हो जाती है, लीवर डैमेज हो जाएगा, सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई लेडी प्रेगनेंसी के टाइम में लेती है ड्रग, तो आप क्या समझते हैं, उसके बच्चे पे अच्छा इफेक्ट आएगा? समझ लीजिए उसके बच्चे पर भी साइड इफ़ेक्ट आएगा। ओके, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल जो स्पोर्ट्स पर्सन है, खिलाड़ी हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ड्रग्स लेते हैं, और जब वो ड्रग लेते हैं, नारकोटिक्स, एनाल्जेसिक, मतलब पेन किलर वगैरह, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, डायूरेटिक्स, और कुछ हार्मोन्स लेते हैं जिससे उनकी मसल्स बन जाएँ, अग्रेसिव हो जाएँ, उनकी परफॉर्मेंस मतलब अच्छी हो जाए। ऐसे कई बड़े बड़े खिलाड़ी पकड़े गए हैं। मुझे याद है एक बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था 100 मीटर रेस में बेन जॉनसन, पूरी दुनिया में उसका नाम था, मतलब ही सेट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड, बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट ही हैड टेकन ड्रग, तो हिज गोल्ड मेडल वाज स्नैच्ड बाय द ओलंपिक कमेटी। तो देखिए साइड इफ़ेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि फ़ीमेल में क्या साइड इफ़ेक्ट आएगा अगर वो ड्रग लेती है। तो फीमेल अगर ड्रग ले रही है तो उसके अंदर मेल के कैरेक्टर डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, जैसे वो अग्रेसिव हो जाएगी ज़्यादा, मूड स्विंग्स, अभी हंस रही है फिर लड़ाई करने लग जाएगी, डिप्रेशन में चले जाएंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाएगा, और उनके फेस पर, बॉडी पर बिल्कुल समझ लीजिए जेंट्स की तरह बाल आ जाएंगे, क्लाइटोरिस का साइज़ बढ़ जाएगा, डीपनिंग ऑफ वॉइस, आवाज़ भी मर्दों जैसी हो जाएगी। देखा कितनी खुशखबरी है ड्रग लेने लेडीज़ के लिए। मेल में क्या होगा, मेल के अंदर जो है एक्ने, मुहासे हो जाएंगे, अग्रेसिवनेस और ज़्यादा हो जाएगा, मूड स्विंग, डिप्रेशन, हाँ साइज़ का जो टेस्टीज का साइज़ है वो उसका साइज़ कम हो जाएगा। आप सोचिए टेस्टीज का साइज़ ही कम हो गया तो स्पर्म बनेंगे क्या, ये स्पर्म का नंबर कम हो जाएगा, तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट देयर फर्टिलिटी, दे विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। तो स्पर्म प्रोडक्शन कम हो गया, किडनी और लीवर काम करना बंद कर देंगे, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, आदमी के अंदर ब्रेस्ट बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं पढ़ाऊँगा आपको एक चैप्टर में, 5th चैप्टर में शायद, इसको कहते हैं
गायनेकोमेस्टिया, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे कि मतलब मेल के अंदर जो है ब्रेस्ट डेवलप हो रही है। प्री मैच्योर बाल्डनेस, समय से पहले वो बाल्डनेस गंजा हो जाएगा। मेरी तरफ मत देखना, ठीक है, मैं तो टाइम से हो रहा है। और एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा, मैंने आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाया था। और मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, और मुहासे वगैरह हो जाएंगे, दोनों में हो जाएंगे। और हाँ, तो और क्या होगा इसमें कि जो मेल और फीमेल है दोनों के अंदर मुहासे हो जाएंगे, और उनकी जो ग्रोथ है बोन्स की वो समय से पहले रुक जाएगी। इसका मतलब उनकी हाइट भी प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएगी। अब देखिए हमारा टॉपिक है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो एक पुरानी कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, परहेज इलाज से अच्छा है। जैसे कि आजकल कोरोना चल रहा है, तो बेस्ट क्या है, कोरोना से बचें, कि कोरोना हो गया तो उसके बाद क्या होगा आप भी जानते हैं, ठीक है। तो अगर किसी जैसे एड्स है, एड्स के बारे में मैंने आपको बताया कि एड्स इज आल्सो इनक्योरेबल, तो व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग, आप उसको होने ही ना दें। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये नहीं, पहले बचिए ना आप, ये इंटेलिजेंट लोगों की निशानी होती है। तो आप देखिए जो बच्चा है, मान लीजिए एडोलेसेंस एज में मैं उसकी बात कर रहा हूँ, खासतौर पर टीनेजर्स हैं, तो वो ड्रग के ट्रैप में ना फंसें, अल्कोहल में, स्मोकिंग के ट्रैप में ना फंसें। तो बहुत ही ज़्यादा बच्चों को गाइड करने की ज़रूरत है, और उनको काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, गाइडेंस करने की ज़रूरत है। तो मैं कुछ तरीके बता रहा हूँ कि जैसे हम कैसे अपने जो यूथ हैं, टीनेजर्स हैं, एडोलेसेंट हैं, उनको कैसे हम बचा सकते हैं इस ट्रैप से, फ्रॉम द ड्रग एडिक्शन। तो फर्स्ट है अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। आप ये मान के चलिए एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, हर बच्चे के अंदर अलग टैलेंट है। तो आप उसको, बच्चे को कभी भी प्रेशराइज ना करें, उसका कंपैरिजन ना करें उसके क्लासमेट से या आपके पड़ोस में जो होते हैं या रिलेटिव्स के बच्चे होते हैं, और उसको फोर्स भी ना करें। यही नहीं आपने डिसाइड कर लिया कि मैं तो IITN नहीं बन पाया, मेरा बेटा IITN बनेगा या मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। नो, उसको करने दीजिए, गिव हिम और हर फ्रीडम, उसको उसकी चॉइस का काम करने दीजिए। आप जानते हैं AR रहमान इतने बड़े म्यूजिशियन हैं, सोचिए उनके पापा सोचते वो इंजीनियर बन जाएं, तो क्या वो इंजीनियर बनते? नहीं बनते, राइट। विराट कोहली इतना बड़ा क्रिकेटर है, अब मान लीजिए उसके पिताजी सोचते हैं कि मैं तो इसको हॉकी का प्लेयर बनाऊंगा, तो बेशक वो खिलाड़ी ही बनता, लेकिन फिर भी आई थिंक वो हॉकी में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना कि क्रिकेट में कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सबको फ्रीडम दीजिए, क्लियर। दूसरा, अब प्रेशर, कंपैरिजन मत करिए किसी से भी, ठीक है। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड काउंसलिंग। तो बच्चों के साथ भी आप जानते हैं आजकल बच्चों पे बहुत प्रेशर है, हम कंपेयर ना करें, लेकिन बच्चे आपस में कंपेयर करते हैं। और आप देखिए बच्चों के साथ भी, मान लीजिए किसी की हाइट कम है, किसी का डार्क कॉम्प्लेक्शन है, तो सोसाइटी में भी कई बार लोग उनको कमेंट करते हैं, ठीक। और हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो हम बच्चों को समय समय पर गाइड करें, काउंसलिंग करें कि हमारा बच्चा किसी स्ट्रेस में तो नहीं है, और कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है उसके साथ, ठीक है। वो अपनी एनर्जी क्यों नहीं यूज़ कर पा रहा है, तो उसकी एनर्जी को आप प्रॉपर डायरेक्शन में ले जाएं। आप उसको समझाएं कि पेले, जिसको कहते हैं फुटबॉल का जादूगर, ही वॉज ए ब्लैक, लोग काले थे। नेल्सन मंडेला वाज आल्सो ब्लैक। लाल बहादुर शास्त्री की हाइट ज़्यादा नहीं थी, विराट कोहली की भी हाइट ज़्यादा नहीं है। तो उसको आप एनकरेज करें, उसको आप मोटिवेशनल बातें बताएं, और उसको उसकी एनर्जी को चैनलाइज करें पॉजिटिव डायरेक्शन में, स्पोर्ट्स में, रीडिंग, म्यूज़िक, योगा एट्सेट्रा। नेक्स्ट, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स। और देखिए अगर हमें लगता है किसी बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए मैं टीचर हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरा कोई स्टूडेंट ड्रग के ट्रैप में फंस रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके पेरेंट्स की हेल्प लूँगा, उनसे बातचीत करूँगा और उनको समझाऊँगा कि आप बच्चे की कैसे हेल्प कर सकते हैं, और बच्चा गिल्ट में ना जाए, ठीक है। कई बार बच्चा ड्रग ले रहा होता है, उसे पता होता है कि वो गलत काम कर रहा है, लेकिन वो बहुत एक गिल्टी फीलिंग में जाता है कि मेरे पेरेंट्स को पता ना चले, या
चोरी वगैरह में फंस जाता है या गैम्बलिंग में फंस जाता है, ठीक है। और आप सब सुनते रहते हैं, आपके आस पड़ोस में ऐसे बहुत सारे केस होते रहते हैं। और आप जानते हैं ड्रग एडिक्ट चोर वगैरह ही बन जाते हैं, क्रिमिनल ही बन जाते हैं, इवन मर्डर्स भी हो जाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट है लुकिंग फॉर डेंजर साइंस। हमें बच्चे पर एक कीन ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए कि जो बच्चा है उसके अंदर कोई ड्रास्टिक रेडिकल चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं कि जैसे मैंने बताया वो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अचानक डाउन हो गई, या वो पर्सनल हाइजीन पे ध्यान नहीं दे रहा है वो, ठीक है, या स्कूल बंक कर रहा है विदाउट एनी रीज़न। तो हम उस पर नज़र रखें कि भाई वो ऐसा क्यों कर रहा है, या ज़्यादा अग्रेसिव क्यों हो रहा है। पहले तो बहुत ही मतलब उसका बिहेवियर बहुत ही डिसेंट था। नेक्स्ट, सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। और देखिए किसी के साथ भी इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आपने संजू मूवी का मैंने जिक्र किया कि ड्रग एडिक्ट हो गए थे संजय दत्त, लेकिन बाद में उन्होंने उसमें से ट्रैप में से बाहर आए, उनके पेरेंट्स ने बहुत हेल्प की, एंड नाउ ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिल्म स्टार इन इंडिया। बहुत ज़्यादा उनकी हिट मूवीज़ हैं और हेल्थ भी उनकी बहुत अच्छी है। तो इसी तरीके से अगर कोई बच्चा किसी ट्रैप में फंस गया है तो हम साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, मोटिवेटर, लाइफ कोच, इनकी हेल्प लें। और पेरेंट्स, टीचर्स का रोल बहुत ही क्रूशियल है, फ्रेंड्स का रोल भी बहुत क्रूशियल है, फैमिली का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग मिलकर अगर हम ऐसे ड्रग एडिक्ट की हेल्प करते हैं तो डेफिनेटली ही विल गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड ही विल बिकम ए गुड सिटीज़न ऑफ इंडिया। दैट्स ऑल। तो बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप इसको ध्यान से पढ़िए और इसके नोट्स बनाइए और इसको लर्न कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। दैट्स ऑल।